हाय दोस्तों। स्वागत है आपका डिफरेंट वॉइस में। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है। किसी बिल्कुल नई बेहतरीन कार के बारे में सोचें। यह महंगी है, लगभग 3 करोड़ रुपए की। आदर्श डिजाइनिंग, आला दर्जे की, विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग, सुपरहिट, शानदार रंग रूप, दमदार इंजन। सिर्फ एक समस्या है, यह कार स्टार्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि किसी ने इसमें इग्निशन सिस्टम नहीं लगाया। किसी आदमी को जल्दी से अस्पताल पहुंचाने जैसी आपातकालीन स्थिति में 3 करोड़ रुपए की यह कार किसी काम नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति में इस कार और कूड़े के ढेर में कोई अंतर नहीं होता। अब अपने किसी ऐसे परिचित के बारे में सोचें जो हर तरह से लाभदायक स्थिति में दिखता हो। जवानी तक वह कीमती हो चुका है। उसके भोजन, कपड़ों, शिक्षा और मनोरंजन पर कम से कम 4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं ताकि वह कैरियर के लिए तैयार हो सके। उस व्यक्ति की डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, उसमें प्रतिभा है, आकर्षक चेहरा है, अच्छी सेहत है, इंजीनियरिंग भी फर्स्ट क्लास है। वह सबसे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ा है, उसने सबसे अच्छे और शानदार कपड़े पहन रखे हैं। परंतु कार की तरह उसके साथ भी एक समस्या है, वह काम शुरू नहीं कर पाता, वह स्टार्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसका मनोवैज्ञानिक इग्निशन सिस्टम नदारद है। इस प्रतियोगी युग में सफलता की तैयारी में जो उस पर 4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वे बर्बाद हो गए हैं। मशीनों और इंसानों में एक समानता होती है, दोनों को ही काम करने के लिए चालू करना पड़ता है। हर इंसान एक मनोवैज्ञानिक इग्निशन सिस्टम के द्वारा पैदा होता है। इसे उत्साह कहा जाता है। उत्साह पूर्णतः अमूर्त और अदृश्य होता है, परंतु आप हर दिन इसके परिणाम देखते हैं। जब आप किसी खिलाड़ी को रिकॉर्ड तोड़ते देखते हैं तो आप उत्साह का भौतिक रूप देखते हैं। ये सब लोग उत्साह से भरे हैं। वह परिवार जो ज़्यादा पैसे ना होने के बाद भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाता है। वह सेल्समैन जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। वह आवेदक जिसे नौकरी मिलती है। वह साधारण आदमी जो मिलियनर बनता है। वह व्यक्ति जो लोगों के सोचने के तरीके को बदल देता है। वह दंपत्ति जो अपने विवाह को अद्भुत बनाती है। उत्साह मनोवैज्ञानिक एड्रीनलिन है जो आपके मस्तिष्क, शरीर और इच्छा से काम करवाता है ताकि आप मुश्किलों, प्रतियोगिता, सीमित धन और दूसरे कमियों के बावजूद जीत सकें। हर आदमी उत्साह के साथ पैदा होता है। नवजात शिशु पहला काम यह करता है कि वह बहुत उत्साह के साथ रोता है। अगर वजन के अनुपात में कोई वयस्क व्यक्ति नवजात शिशु जितनी तेजी से रोए तो उसकी आवाज़ 1 मील दूर तक सुनाई देगी। परंतु जल्द ही इस सच्ची और दिल से काम करने की आदत पर बंधन लग जाते हैं। लोग बच्चों के मनोवैज्ञानिक इग्निशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। बच्चों से कहा जाता है कि यह मत करो, वह करना बंद करो, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तुम में समझ होनी चाहिए, तुम तो बुद्धू हो, क्या तुम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकते? और अन्य निर्देश जो बच्चों को यह सिखाते हैं कि वह अपना उत्साह कम करे। तारीफ, प्रशंसा और सराहना के शब्द दुर्लभ होते हैं। कुछ समय बाद बच्चा अपने वास्तविक व्यक्तित्व का प्रदर्शन ना करने में सुरक्षा खोज लेता है। आंतरिक उत्साह की जगह अब वह सामाजिक बंधनों को स्वीकार कर लेता है। और चूंकि सामाजिक बंधन सिर्फ औसत और अनुत्साही और साधारण होते हैं, इसीलिए जवानी तक ज़्यादातर लोग रोमांचक, सकारात्मक तथा खुशियों से भरी जिंदगी की उत्सुकता गवा देते हैं। यह समझने और समझाने की बहुत कोशिश की गई है कि जीनियस का कारण क्या है। विज्ञान, बिजनेस, कला और टेक्नोलॉजी में कुछ लोग असाधारण रूप से सफल क्यों होते हैं? बरसों तक यह सिद्धांत लोकप्रिय था कि असाधारण लोगों का मस्तिष्क सामान्य लोगों की तुलना में बड़ा होता है।
परंतु महान लोगों के मस्तिष्क पर जब प्रयोग किए गए और उनका वजन तोला गया तो उनमें और सामान्य लोगों के मस्तिष्क के वजन में कोई अंतर नहीं पाया गया। अक्सर कहा जाता है कि शिक्षा भी इस अंतर का कारण है, परंतु यह भी सच नहीं है। भौतिक शास्त्र में क्रांति लाने वाले आइंस्टीन और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रवर्तक वॉन ब्राउन के पास पीएचडी की डिग्री नहीं थी। हमारे सबसे सफल कलाकारों, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, बिजनेसमैन, किसानों और दार्शनिकों में से कईयों की स्कूली शिक्षा बहुत कम रही है। दरअसल स्कूली या औपचारिक शिक्षा के साथ एक बहुत ही बड़ी समस्या है। यह लोगों को इस भुलावे में रखती है कि चूंकि उनके पास एक कागज का टुकड़ा है इसलिए दुनिया में उनकी सफलता तय है। हाल ही में रसायन शास्त्र के एक नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा कि मुझे केमिस्ट्री की धुन है, यह मेरा जीवन है, मैं जिंदा ही इसीलिए हूं ताकि पदार्थ की प्रकृति को सुलझा सकूं। धुन या उत्साह ही उनकी सफलता का राज है। हम में से हर एक में उत्साह की संभावित मात्रा असीमित है। हम में से हर एक उत्साह की मनचाही मात्रा का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। अगर हम कम शक्ति का प्रयोग करेंगे तो हमें छोटे परिणाम मिलेंगे, परंतु यदि हम शक्ति बढ़ा दें तो हमें बड़ी सफलता मिल जाएगी। इंसान के मन में काम करने के लिए जितना उत्साह होगा वह अपने लक्ष्य को पाने में उसी अनुपात में सफल होगा। महान सफलता हमेशा महान उत्साह की बदौलत ही आती है। दूसरी तरफ असफलताएं हमेशा उत्साह की कमी की वजह से आती है। इसलिए दोस्तों, हम कभी भी कोई भी काम करते हैं तो हम शुरुआत में जितना उत्साह लेकर उस कार्य को कर रहे हैं, अंत तक भी हमें उसी उत्साह को बनाए रखना चाहिए। तो आगे भी दोस्तों मैं आपको इसी तरह की वीडियो देता रहूँगा जिससे कि आप अपने मनोवैज्ञानिक इग्निशन सिस्टम, जिसे उत्साह कहा जाता है, को बेहतर बनाने की कोशिश कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।